हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल लव उत्कर्ष में। दोस्त, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के वैदिक एवं उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में, जो टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। दोस्त, ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं पिछले वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किए थे। जो दोस्त, आज फिर इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्त, ये अगर आप डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक सभ्यता में विशेषता के रूप में किया गया है? ऑप्शन 1 है झेलम नदी, ऑप्शन 2 है ब्यास नदी, ऑप्शन 3 है चिनाब नदी, ऑप्शन 4 है रावी नदी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो चलिए जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 झेलम नदी। यानी कि वैदिक सभ्यता में विशेषता के रूप में किसे जाना जाता था? तो झेलम नदी को। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है मौर्य वंश ने किसके शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया था? ऑप्शन 1 है नंद वंश, ऑप्शन 2 है गुप्त वंश, ऑप्शन 3 है शुंग वंश या ऑप्शन 4 कुषाण वंश। इसका क्या सही आंसर होगा? चलिए जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 नंद वंश। नंद वंश के शासनकाल के बाद मौर्य वंश का शासनकाल आया था। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बुद्ध काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन 1 है पावापुरी, ऑप्शन 2 है चंपा, ऑप्शन 3 है माहिष्मती या ऑप्शन 4 है वैशाली। इसका क्या सही आंसर होगा, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वैशाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ अगला प्रश्न है गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में खालिस्तान नामक महाजनपद से होकर बहती थी। ऑप्शन 1 है कंबोज, ऑप्शन 2 है कौशल, ऑप्शन 3 है मगध या ऑप्शन 4 है मत्स्य। इसका क्या आंसर सही है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मगध। यानी मगध महाजनपद से गंगा और सोन नदी जैसी प्राचीन नदियाँ होकर गुजरती थी, वो आज भी गुजरती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? ऑप्शन 1 है अथर्ववेद, ऑप्शन 2 है ऋग्वेद, ऑप्शन 3 है सामवेद या ऑप्शन 4 है यजुर्वेद। इसका क्या सही आंसर होगा? तो चलिए इसका जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ऋग्वेद। पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? किसका है? तो ऋग्वेद का सूक्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे खाली स्थान दे सके। यानी इसको क्या, यानी महाजनपद के राजाओं ने किलों को बनाए, लेकिन किस लिए बनाए थे? अस्थिरता के लिए बनाए थे, सुरक्षा के लिए, या विक्रेता के लिए, या परिवहनीयता के लिए। तो इसका क्या सही आंसर होगा? चलिए जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सुरक्षा के लिए। ये सुरक्षा के लिए महाजनपदों के राजाओं ने क्या किया था? किले का निर्माण करवाए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ऑप्शन 1 है सामवेद, ऑप्शन 2 है ऋग्वेद, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद या ऑप्शन 4 है अथर्ववेद। इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सामवेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सामवेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदों में सबसे पुराना है?
ऑप्शन 1 है अथर्ववेद, ऑप्शन 2 है सामवेद, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद या ऑप्शन 4 ऋग्वेद। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए जानते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 4 ऋग्वेद। ऋग्वेद ये वेदों में से सबसे पुराना वेद है। आप जानते ही होंगे कि वेद टोटल 4 है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? ऑप्शन 1 है 20, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 10 या ऑप्शन 4 है 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 20। अथर्ववेद टोटल 20 खंडों में अथर्ववेद टोटल 20 खंडों का संग्रह है। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपद में से एक नहीं है? तो ऑप्शन 1 है कौशल, ऑप्शन 2 है अंग, ऑप्शन 3 है कुरु या ऑप्शन 4 है कामरूप। तो आप जानते हैं इसका भली भाली आंसर, इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कामरूप। कामरूप जानते हो कि असम का जो पुराना नाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गृद्धकूट में अपने अधिकांश उपदेश दिए? ऑप्शन 1 है गौतम, ऑप्शन 1 है गौतम बुद्ध, ऑप्शन 2 है वर्धमान महावीर, ऑप्शन 3 है गुरु नानक, ऑप्शन 4 है रामकृष्ण परमहंस। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर अपना अधिकांश उपदेश दिए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सामवेद को भारतीय खालिस्तान के प्राथमिक स्रोत में से एक माना जाता है। ऑप्शन 1 है मुद्रा, ऑप्शन 2 है कपड़ा डिजाइन, ऑप्शन 3 है औषधि या ऑप्शन 4 है संगीत कला। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 संगीत और कला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का साम्राज्य कौन था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था? ऑप्शन 1 है कुषाण, ऑप्शन 2 है चोल, ऑप्शन 3 है मगध या ऑप्शन 4 है शुंग वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मगध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? ऑप्शन 1 है अस्कनी, ऑप्शन 2 है सिंधु, ऑप्शन 3 है परुशनी या ऑप्शन 4 है बितिस्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए जानते हैं। इसका सही आंसर है अस्कनी। हाँ, ऋग्वैदिक में चिनाब नदी का नाम क्या है? अस्कनी है। आप तो जानते ही होंगे बितिस्ता किसका नाम है? तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता है। और परुशनी किसका नाम है? तो रावी नदी का नाम है परुशनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? ऑप्शन 1 है मौर्य वंश, ऑप्शन 2 है हर्यक वंश, ऑप्शन 3 है शिशुनाग वंश या ऑप्शन 4 है नंद वंश। तो इसका क्या सही आंसर होगा? चलिए जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हर्यक वंश। हर्यक वंश के कौन थे? अजातशत्रु थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता था? अगला प्रश्न है प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? ऑप्शन 1 है काशी, ऑप्शन 2 है मत्स्य, ऑप्शन 3 है अंग या ऑप्शन 4 है बज्जी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अंग। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की
सहायता से मगध में खालिस्तान की शक्तियों को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन 1 है कौरव, ऑप्शन 2 है नंद, ऑप्शन 3 है मल्ल, ऑप्शन 4 है पंचाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नंद। नंद वंश के शासन, नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 है सूत्र, ऑप्शन 2 है पद, ऑप्शन 3 है संहिता या ऑप्शन 4 है मुख्य। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 संहिता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए खालिस्तान का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। ऑप्शन 1 है एक बराह, ऑप्शन 2 है एक शेर, ऑप्शन 3 है एक बाघ या ऑप्शन 4 है एक हाथी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बराह, यानी कि भगवान विष्णु ने तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बराह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था? ऑप्शन 1 है दुहितरी, ऑप्शन 2 है गवेषणा, ऑप्शन 3 है गोमठ या ऑप्शन 4 है रवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 गोमठ, यानी कि वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोमठ कहा जाता था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरा वीडियो नंबर 4 में इसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।